अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरू कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। इन अल्फाज के मानी देखते हैं। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज का वक्त, हज के अमाल का वक्त मालूम महीनों में है। फमन फरदा, बस जिसने फर्ज कर लिया, फीहिन्ना, इन महीनों में, अल हज, हज को, फला रफदा, बस नहीं रफज़ जमा की बातें, औरतों से ताल्लुकात की बातें, वला फुसूक, और ना ही गुनाह की बातें, वला जिदाल, और ना झगड़े की बातें, फिल हज, हज में, वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी तुम नेकियों में से करोगे, यअलमुहुल्लाह, जानता है उसे अल्लाह, वतज़व्वदू, और ज़ादे राह इख्तियार करो, फ़इन्न, बस बेशक, खैरुज़्ज़ादी, बेहतरीन ज़ादे राह, अत्तक़वा है, अत्तक़वा, वत्तक़ूनी, और डरो मुझसे, या उलिल अलबाब, ए अकल वालों। लैसा अलैकुम, नहीं है तुम्हारे ऊपर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन तब्तगू, कि चाहो तुम, फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से फजल, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, बस जब वापस आओ अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह, बस जिक्र करो अल्लाह का, इंदल मशअरिल हराम, मशअरिल हराम के पास, यानी मुज़दलिफ़ा में, वज़्कुरूहु, और उसी का जिक्र करो,
कमा हदाकुम, जैसे उसने तुम्हारी रहनुमाई की है। इन कुंतुम, अगर हो तुम, मिन क़ब्ली, उससे पहले, व इन कुंतुम, अगर थे तुम, मिन क़ब्ली, इस हिदायत से पहले, लमिनद्दाल्लीन, गुमराहों में से। अब इन आयात की तफसीर देखते हैं। फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं, मशहूर हैं, और इनकी तखसीस की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि रमज़ान के महीने जो थी उसमें रमज़ान की तखसीस की गई रोज़े के लिए, इस तरह इसके हज के महीने की तखसीस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मिल्लत इब्राहीमी में मालूम था और नस्ल दर नस्ल उसी महीने में चला आ रहा था, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया। और बताया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने मालूम है, लोगों को पता है, और वो हज के महीने शव्वाल है, जिलक़ादा है, और जिलहज्जा के पहले 10 दिन हैं। ये वो महीने हैं जिसमें हज का एहराम बांधा जा सकता है। उम्रे का एहराम आप साल में जब चाहे बांध लें, उम्रे के लिए सारा साल है, लेकिन हज के लिए ये मखसूस महीने हैं। इसके अलावा हज का एहराम नहीं बांधा जा सकता। शव्वाल से शुरू होते हैं और जिलहज्जा के पहले 10 दिन उसमें शामिल है। इसलिए फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज, बस जिसने फर्ज कर लिया इन महीनों में हज को, यानी जिसने एहराम बांध लिया इन महीनों में हज का, चाहे उसने नफली तौर पर बांधा है। नफली का माना ये कि उसने अपना जिंदगी में एक फरीज़ा हज अदा कर लिया, अब इसके अलावा वो जिंदगी में जितने भी करता है वो उसके नफली हज। लेकिन जब वो बांध लेता है एहराम हज का, अब उसने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है, अब उसने अपने ऊपर फर्ज कर लिया, इसलिए उसको अब लाजिम है कि उसके सारे तकाजे पूरे करे, और जब तक हज मुकम्मल ना हो, हज का एहराम ना खोले। तो हज बांधना, हज के लिए एहराम बांधना ही अपने ऊपर फर्ज करना है जी। फला रफ़सा वला फुसूक़ वला जिदाल फिल हज। अब ये हज के एहतराम है, उस एहराम का एहतराम है जो आपने हज के लिए पहन लिया है। अब इसमें आपने फला रफ़सा, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो फहाशी के ज़ुमरे में आए, औरतों की बातें और उस बारे में कलाम करना है जी, और जमा की बातें, ये रफ़स के मामले में आती। फला रफ़सा वला फुसूक़ा, और ना ही कोई गुनाह की बात करनी है जो शरई हुदूद से बाहर हो के, और ना ही फुसूक ये है कि ऐसे वो तमाम मामलात जिसका शरीयत ने मना किया है। एहराम की हालत में आपने अपने बाल भी नहीं मुंडवाने, और इसी तरह आपने किसी पर जुल्म भी नहीं करना, और ना किसी को गाली देनी है, क्योंकि गाली देना भी फसूक है। तो कोई भी नाफरमानी के काम जो अल्लाह की मासियत के हैं उनका इर्तिकाब नहीं करना, ये आम तौर पर भी नहीं करना। लेकिन जब आपने हज का एहराम बांधा है तो फिर इसका
खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके हज को बर्बाद कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं, उसका अजर व सवाब आपका जो है वो ज़ाया हो सकता है। और तीसरी चीज़ ख़ास तौर पर जिससे मना किया गया वो ये वला जिदाल फिल हज्जी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना हज में, क्योंकि मुख्तलिफ तबीयतों के लोग इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग इकट्ठे हैं। अब उनमें इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हज का एहतराम ये है, उस जगह का एहतराम ये है, और आपने जो एहराम बांधा उसका एहतराम ये है कि आपने किसी से झगड़ा नहीं करना। और ये वो चीज़ें हैं जो एहराम के में जिनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है। और जो शख्स ऐसा हज करता है जिसमें रफस नहीं, फसूक नहीं, जिदाल नहीं, वो हज मबरूर है, वो उसकी जज़ा अल्लाह के यहाँ जन्नत है। उसके बाद फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह को मालूम है। तो मिन खैरिन में सारी नेकियां आ गई, जो भी बुलाई करोगे, नेकी के अबवाब बेशुमार हैं। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, इससे पहले नेकी का हुक्म देने से पहले जो बुराई की बातें थी उनसे रोक दिया। वो 3 बातें खास तौर पर रफस और फसूक और जिदाल था। अब खैर जो थी उसके लिए अमूमी जिक्र कर दिया कि हर वो चीज़ जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमा बरदारी है और जिसमें नेकी है वो खैर ही खैर है। गुनाहों से बचकर नेकियों की तरफ आना ये खैर ही खैर, नेकी के सारे काम करने हैं। इसलिए फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तो मिन में अमूमियत पाई जाती है। हर वो अमल जो अल्लाह के करीब करने वाला है वो खैर में दाखिल है। और जो भी आप भलाई का काम करेंगे और उस दौरान में यानी नमाज है, हज के दौरान एक दूसरे का ख्याल रखना है, पानी पिलाना है, गर्मी है, भूखों को खाना खिलाना है, तो कितने भी खैर, इतने खैर के काम आपको नजर आएंगे। और हज पे जाएं आप तो ये सारी चीज़ें नजर आती हैं वहाँ पे कि इतनी खैरात कर रहे होते हैं लोग कि झोलियाँ भरी हुई हैं और फिर भी जनाब मिल रहे हैं, हर तरह के खाने मिल रहे हैं, मशरूबात मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, और हर कदम कदम पे आपको जनाब खैरात तकसीम होती हुई नजर आती है। और वो हुज्जाज की खिदमत में लोग, हर हाजी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा होता है कि मैं जितनी भी मेरी पसली है, जो मेरी ताकत है, उसके मुताबिक मैं हाजियों की खिदमत करूं। तो अल्लाह जानता है जो तुम कर रहे हो और किस नीयत से कर रहे हो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो भी तुम भलाई का काम करोगे अफ़आलुल खैर के उस मुहतरम मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जानता है। और भलाई के कामों में जी तवाफ भी है, नमाज भी है, सदका व खैरात भी है, और कम से कम ये कि लोगों के साथ भलाई भी है। कोई भटका हुआ है उसको रास्ता दिखाना है। हज में कई बुजुर्ग हैं वो अपने बिछड़ जाते हैं, उनका ख्याल रखना है और उनकी जगह पर पहुंचाना है। इतने खैर के काम मिल जाते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी तुम भलाई का काम करोगे यअलमुहुल्लाह। उसके बाद फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादी अत्तक़वा, ज़ादरा इख्तियार करो। हाँ जी, तज़व्वदू। और ये इसलिए फरमाया कि कुछ अरब के लोग, खास तौर पर यमनी जो थे, वो हज के लिए आते थे और अपने पास साथ वो माल नहीं लाते थे, पैसे, कहते थे हम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले। ये तवक्कल नहीं है, ये तो लोगों की जेबों पर तवक्कल है, अल्लाह पर तवक्कल नहीं। अल्लाह ताला ने कहा हज के लिए आओ
तो उसके लिए अपने ज़ाते राह जो आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि लोगों से मांगते फिरो। तो इससे मना किया गया कि जो भी सफ़र के अखराजात है वहाँ पे आपने रहना है, उसके मुताबिक आपके पास पैसे होने चाहिए और ज़ाते राह होना चाहिए। फ़तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादी अत्तक़वा, तो बेहतरीन ज़ाते राह जो है वो अल्लाह का तक़वा है। तो ऐसा यानी इंसान के पास यानी तमाम तैयारी होनी चाहिए जो उसे दूसरों की मोहताजी से महफूज रखे। यह नहीं कि उधर जाके लोगों के सामने हाथ फैलाता रहे कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मेरे पैसे दो। तो इतने इंसान के पास होने चाहिए कि जहाँ तक जब तक वहाँ पे रहना है उसकी ज़रूरियात जो दुनियावी हैं वो पूरी होती रहें। तो बेहतरीन जो ज़ात अल्लाह ताला ने फरमाया वो है तक़वा का। और तक़वा वो ज़ात है जो आपने आखिरत में साथ लेके जाना है, आखिरत में दारुल करार की तरफ, जो हमेशा रहने की जगह है, वहाँ जो आपने लेकर जाना है वो ज़ात जो आपके साथ जाएगा, वो जो आपको हमेशा हमेशा की जन्नत में ले जाने वाला है, अल्लाह की नेमतों में ले जाने वाला है, वो ज़ात है तक़वा का। और वो ज़ात ऐसा है जो हर किस्म का शर ख़त्म करने वाला है। तक़वा है तो इंसान अल्लाह से डरता रहता है और हर मासियत से बचा रहता है। तक़वा का माना बचाव है, बचे रहना। फ़तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादी अत्तक़वा, तो इसलिए साथ ही फरमाया वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और ए अक्ल वालों मुझसे डरते रहो। क्योंकि अल्लाह का तक़वा, ये अल्लाह का डर सबसे बड़ी अक्लमंदी है। इसलिए मुखातब उन लोगों को किया जो उलिल अलबाब है। और तक़वा को तर्क करना सबसे बड़ी हमाकत है, वो जहालत है और इंसान की राय का खराब होना है जिसके पास तक़वा नहीं है। क्योंकि तक़वा ही वो चीज़ है जिससे इंसान अल्लाह का फजल कमाता है। और मौसम हज में ख़ास तौर पर ये आपके पास तक़वा बदरजा अतम मौजूद होना चाहिए जी। उसके बाद फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन, ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो कल पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें तक़वा अता फरमाए जो बेहतरीन ज़ाते राह है, हज के सफ़र में भी और ज़िंदगी के सफ़र में भी। अल्लाह हमें वो ज़ाते राह नसीब फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।